सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं होता है। सॉल्यूट का मतलब हो गया NaCl, क्योंकि सोल्यूशन दो चीज़ों की बनी होती है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूटेंट जिसमें कोई डिजॉल्व होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्व। जिसमें कोई चीज़ डिजॉल्व होगा उसका हम क्या बोलते हैं, जो डिजॉल्व होगा उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। याद रखिएगा। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया 50 ग्राम। तो अब क्या करना है, तो आप इसको कूल डाउन करना है। इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अब आपको ओपन रखना है विदाउट एनी लिड। इस पर कोई ढक्कन वक्कन नहीं रखना है। बीकर में आपने बनाया है सॉल्यूशन, तब इसको ऐसे ही क्या रखना है, ओपन रखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इवापोरेशन स्टार्ट होगी। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इस सॉल्यूशन से वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो पीछे क्या रह जाएगा, खाली सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहाँ पे, शाबाश, NaCl। तो और एक चीज आपको याद रखना है, अगर आपने ऐसे भी रखा तो इवापोरेशन हो जाएगी, मगर अगर आप थोड़ा बहुत हीट भी करोगे, अब सपोज जब आपने 50 ग्राम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, अब आप इसको पहले हीट करो। हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो पानी बाहर निकलने के बाद, बहुत सारा पानी बाहर निकलने के बाद क्या करोगे आप, इसको क्या, शाबाश, कूल डाउन करोगे। क्या करोगे, कूलिंग। तो कूलिंग से क्या हो जाता है, जब आपने इसको हीट अप किया, इवापोरेशन की, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर क्या किया, हीट अप, इससे क्या होगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन से क्या हो गया, जो इस NaCl में जो इम्प्योरिटीज थी वो भी बाहर निकल गई हीट की वजह से। और यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, जब आपने इसको पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर हीट अप किया, हीट अप करने के बाद मैं यहाँ से फिर से बताऊंगा आपको क्या करना है। जब आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको और हीट करना है। हीटिंग से क्या हो जाएगी, इवापोरेशन। इवापोरेशन से क्या हो जाएगी, जो इस सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक वाटर होगा वो भी बाहर आएगा इवापोरेशन की वजह से। और जो इसमें वोलाटाइल इम्प्योरिटीज होंगे जो हीट की वजह से बाहर निकलते हैं, जो हीट से क्या हो जाते हैं, गैसेस फॉर्म में तब्दील होते हैं। तो वाटर और वोलाटाइल इम्प्योरिटीज बाहर निकलेंगी किसकी वजह से, इवापोरेशन की वजह से। तो फिर इस सॉल्यूशन, जो बचा सॉल्यूशन, उसको फिर से क्या करोगे आप, फिल्ट्रेट। क्या करोगे, फिल्टर पेपर की वजह से क्या करोगे, फिल्ट्रेट। जब आप फिल्ट्रेशन करोगे तो फिल्ट्रेशन के बाद जो बचेगा वो नीचे आएगा, वो नीचे, इसको फिर आप कूल कीजिए। कूलिंग के बाद जो यहाँ पे बनेगा वही क्या कहलाता है, शाबाश, वही क्या होता है, यहाँ पे सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं आफ्टर कूलिंग। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स। एक सॉलिड सब्सटेंस बाहर आ जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स। क्योंकि फिर इन क्रिस्टल्स को क्या किया जाता है, ड्राई अप किया जाता है, सुखाया जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये है टेक्निक इसकी क्रिस्टलाइजेशन की। फिर से मैं बताऊंगा, इम्प्योर सॉलिड को हम थोड़े से पानी में डालते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक सोल्यूशन। और उस सोल्यूशन की फर्दर कैपेसिटी, अगर हम उस सोल्यूशन को थोड़ा बहुत हीट करेंगे तो उसमें और डिजॉल्व हो जाएंगे, और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स, इम्प्योर केमिकल्स और डिजॉल्व हो जाएंगे। तो उस टाइम उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। जब अब कोई सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन को हम फिर क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप करने के बाद वहाँ पे क्या निकलता है, एक तो पानी बाहर निकलता है, और वोलेटाइल इम्प्योरिटीज जो उसमें गंदगी होती है वो भी बाहर निकलती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद जो नीचे आता है फिल्ट्रेट, और ऊपर जो रेजिड्यू रह जाता है, रेजिड्यू को बाहर फेंकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ जिनको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं, और नीचे जो आ जाता है उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्ट्रेट को फिर से क्या करते हैं, फिर उसको कूलिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या बन जाते हैं, सॉलिड क्रिस्टल्स बन जाते हैं। उनको फिर ड्राई अप किया जाता है। तो ये है टेक्निक इसकी, शाबाश, क्रिस्टलाइजेशन की। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। तो अब सवाल है इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन की एप्लीकेशन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर। अगर आपको समंदर का पानी क्या करना हो, साफ करना हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, शाबाश, यही क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ इसी तरह अगर आपको फटकारी बनानी हो, प्योर
अलम बनाना हो, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर अलम, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर अलम, जो हाँ एज ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, जिसको पानी में डाला जाता है, जो वहाँ पे जो ये जल शक्ति वाले हैं या पीएचई डिपार्टमेंट है, जो वाटर डिपार्टमेंट है, उनको वाटर को साफ करने के लिए ये अलम की ज़रूरत पड़ती है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर अलम के लिए भी क्या इस्तेमाल होता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसी तरह बहुत सारे दवाइयों को जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंट्रीज ये हैं इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे जितने भी ये मेडिसिन तैयार किए जाते हैं उसको फिर आखिर में क्या किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, तो वहाँ पर भी ये इस्तेमाल हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत एप्लीकेशन इसकी क्रिस्टलाइजेशन की, तो ये आपको याद रहना चाहिए। तो अगर आपको अब वहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएंगे, सपोज अगर आपको कोई बताएगा से आपको क्वेश्चन बताएगा, आपको वो बोलेगा आपको यस और नो बनाना है, तो आपको क्वेश्चन बोला जाएगा क्या करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड ग्रीजिंग, क्या अगर आयरन को करोजन हो जाए क्या उसको ग्रीजिंग बोला जाता है, नहीं, उसको रस्टिंग बोला जाता है, तो ये गलत है। इसी तरह अगर आपको कोई बताएगा क्या पेंट में जिंक मेटल होता है, नहीं, पेंट में जिंक मेटल नहीं होता है। इसी तरह अगर आपको कोई बताएगा कि क्या सॉल्ट वाटर से रस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, तो आपको बोलना है यस, हाँ, सॉल्ट वाटर से रस्टिंग इंक्रीज हो जाती है। तो अगर शेप और साइज में तब्दीली आएगी, शेप और साइज में, क्या वो केमिकल चेंज है, नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं, वो क्या है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसी तरह अगर आपको कोई बताएगा अगर किसी चेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, क्या वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वो एंडोथर्मिक है। जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी वो क्या होती है, वो एंडोथर्मिक चेंज होती है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जहाँ पे एनर्जी बाहर निकलेगी वो एक्सोथर्मिक होती है। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अब आपने ये भी देखा कि क्या होता है क्रिस्टल, क्या होता है, और जिससे हम इम्प्योर कंपाउंड से क्या प्योर क्रिस्टल हासिल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और जिस सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं रेगुलर पैटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिस्टल की डेफिनेशन, क्रिस्टल a solid substance in which the arrangement of constituent particles, CP हो गया, constituent particle is regular and in an ordered manner, पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, रेगुलर और ऑर्डर्ड मैनर में होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। तो सपोज अगर मैं अब आपको क्वेश्चन दूंगा इसमें, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे अब मेरा कॉपरेट करना है, तो मैं क्वेश्चन दूंगा। अगर आपको बताया जाएगा जिस चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शायद फिजिकल चेंज बोलेंगे। तो अगर आपको ये भी बताया जाएगा क्या बर्निंग ऑफ कैंडल एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, फिजिकल है, क्या है, तो आपको पता ही है बर्निंग ऑफ कैंडल पहले एंडोथर्मिक है, क्योंकि उसको पहले हीट दी जाती है। बाद में वो क्या है, शाबाश, वो फिजिकल चेंज भी है, वो केमिकल, तो दैट मीन वो ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि याद रखिएगा वो एंडोथर्मिक भी है, पहले उसको जलाने के लिए क्या जरूरत, यहाँ से एनर्जी की जरूरत होती है, तो ऑल ऑफ दीज आए इसमें। तो इसी तरह अगर आपको आयरन पाइप को करोजन से प्रोटेक्ट करना होगा, तो आपको उसको इसके साथ कोटिंग करोगे, जिंक कोटिंग हम उसमें कर सकते हैं। तो सपोज मैंने आपको बताया अभी जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था कहीं, बहुत सारे रिएक्शन में से जब जो मैंने आपको केमिकल चेंज में सिखाई, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था। ये कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो
फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी ये काम आता है। जो वहाँ पे काम आता है जहाँ आग बुझाने का काम में आता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कॉल्ड ए फायर एक्सटिंग्विशर गैस। वो फायर एक्सटिंग्विशर्स में इस्तेमाल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी कभी आपको एग्जाम्पल में आ सकता है। या इसी तरह मैंने आपको बताया था जब हमने एसिड्स बेस एंड साल्ट्स पढ़े थे, मैंने बताया था आपको जब आंट चुभती है या हानि भी जब चुभती है, जब वो प्रिक करते हैं तो वो उस टाइम एक केमिकल डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। जिसको आईयूपैक नेम में उसको हम क्या बोलते हैं? मेथनोइक एसिड। और कॉमन नेम उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जो ग्रीन लेयर बन जाती है किस पे? कॉपर पे। जब उसकी रस्टिंग हो जाती है तो वो क्या होती है? वो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? शाबाश। वही किस्म की रस्टिंग होती है या करोजन भी आप उसको बोल सकते हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझना है। पूरा आपको ये अंडरस्टैंड करना है। जब भी एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो वो क्या होता है? एवोल्यूशन ऑफ गैस जब भी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जब भी कहीं पे किसी सॉल्यूशन में से गैस बाहर निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस। जब बबल्स किसी सॉल्यूशन से बाहर आ जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे किसी ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन, तो उस बबलिंग को हम क्या कहते हैं? उस टाइम उन बबल्स में क्या होता है? गैस होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सारा आपको समझना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने आपको प्रेसिपिटेशन भी समझाया, कब होता है क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन में भी आपको याद रखना कि ये केमिकल चेंज होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।